Friends, Make in India has become the biggest brand that India has ever had. It is directed towards making India a global hub for manufacturing, designing and innovation. मैं साथियों ये अनुभव करता हूं, मैं दुनिया में जहां जहां गया, मैं अगर 5 बार मेक इन इंडिया बोलता था वहां, तो होस्ट कंट्री के लीडर्स 50 बार मेक इन इंडिया बोलते थे। एक प्रकार से मेक इन इंडिया ये दुनिया की नजरों में भारत को एक इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन बना चुका है। भारत में राज्यों के इनिशिएटिव, केंद्र सरकार का सहयोग, ये संयुक्त प्रयास मेक इन इंडिया के लिए बहुत सारे द्वार खोल चुका है। इस अपॉर्चुनिटी का लाभ हिंदुस्तान के राज्यों के बीच में कंपटीशन पैदा हो, हेल्दी कंपटीशन हो, और वो भी गुड गवर्नेंस एंड इकोसिस्टम के आधार पर हो। कंपटीशन पहले भी हुआ करती थी। 15 साल पहले एक राज्य दूसरे से ज्यादा चीजें दे देता था, दूसरा तीसरे से ज्यादा देता था, देने की स्पर्धा होती थी, आखिर कोई नहीं आता था। लेकिन जहां जहां गुड गवर्नेंस को बल दिया गया, जहां जहां प्रॉपर इकोसिस्टम पैदा किया गया, जहां जहां रेगुलेशंस को ठीक किया गया, जहां जहां बिजनेस एनवायरनमेंट को फ्रेंडली बनाया गया, वहां पर अधिक मात्रा में दुनिया के बाहर के लोग भी आने लगे। और इसलिए मेक इन इंडिया या दुनिया में कहीं पर भी समझाना पड़े ऐसी स्थिति नहीं है। और मैं गुजरात सरकार को अभिनंदन करता हूं, उन्होंने अपनी प्रोग्रेसिव नीतियों के आधार पर गुड गवर्नेंस को बल देते हुए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में बहुत ही अग्रिमता सिद्ध की है। गुजरात सरकार की पूरी टीम को इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेक इन इंडिया has celebrated its second anniversary recently. I am delighted to share that we have become the 6th largest manufacturing country in the world, up from 9th largest previously. Our gross value added in manufacturing has recorded a growth of 9% in 2015-16. This is much higher than the 5 to 6% growth in the previous 3 years. All this is helping us expand the job market and raise the purchasing power of our people, particularly middle class. But the real potential is even higher. To give you a few examples, India's food processing industry is expected to increase almost 5-fold in the next 10 years. No one can imagine. Similarly, India's low vehicle penetration makes it one of the world's most attractive auto market. At the government level, we have to ensure that our growth process is inclusive and embraces both rural and urban communities. क्योंकि भारत ऐसा देश है, हम गांव और शहर के बीच संतुलित विकास के पक्ष में हैं। हमारी नीतियों का लाभ गांव और शहर दोनों को समान रूप से मिलना चाहिए। और इसलिए हमारी योजना की प्रायोरिटी में भी गांव को भी उतना ही महत्व मिले। हर विकास की यात्रा का अंतिम बेनिफिट गांव गरीब किसान तक पहुंचे, ये हमारा प्रायोरिटी का रहने के कारण सारी नीतियों के केंद्र में उन बातों को हमने बल दिया है। वी आर कमिटेड टू एन इंडिया विद बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, better income,
better purchasing power, better quality of life, and better living standards.